मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा संचालित एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल सामान्य अध्ययन के रूप में शामिल उपन्यासकार अमृतलाल नागर का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। वास्तव में अमृतलाल नागर का उपन्यास पढ़ने से हमारे इतिहास के विशद व्याख्या करने में उनको जो महारत हासिल है वह अन्य उपन्यासकारों में नहीं मिलता। यह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किए हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं उपन्यासकार अमृतलाल नागर का सामान्य परिचय। अमृतलाल नागर, जिनका जीवन अवधि है 17 अगस्त 1916 से 23 फरवरी 1990, हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। आपको भारत सरकार द्वारा 1981 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हेतु पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं इनके जीवन के कुछ पल जीवनी के रूप में। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को गोकुलपुरा आगर, उत्तर प्रदेश में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम राजा राम नागर था। आपके पितामह पंडित शिवराम नागर 1895 से लखनऊ आकर बस गए थे। आपकी पढ़ाई हाई स्कूल तक ही हुई। फिर स्व अध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व व समाजशास्त्र का अध्ययन किया। बाद में हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, अंग्रेजी पर एकाधिकार प्राप्त किए। पहले नौकरी, फिर स्वतंत्र लेखन, फिर लेखन का खासा काम किया। चकल्लस का संपादन भी किया। आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे। 1932 में निरंतर लेखन की शुरुआत किए। शुरुआत में मेघराज इंद्र के नाम से कविताएं लिखी। तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग्यपूर्ण स्केच व निबंध लिखे। तो कहानियों के लिए अमृतलाल नागर मूल नाम रखा। आपकी भाषा सहज, सरल, दृश्य के अनुकूल है। मुहावरों, लोकोक्तियों, विदेशी तथा देशी शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया गया है। भावनात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है। आगे इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। उपन्यास जो इनके द्वारा रचित हैं: महाकाल 1947, 1970 में भूख शीर्षक से जो प्रकाशित हुआ था पहले। बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960। यह तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम दुखम की लड़ी के आधार पर लिखा माना जाता है। अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में प्रकाशित हुआ। एकदम नैमिषारण्य 1972 में प्रकाशित हुआ। मानस का हंस 1973 में प्रकाशित हुआ, जो तुलसीदास के जीवन परक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर तुलसी को जानना है तो मानस का हंस अध्ययन जरूरी है। न्याच्यो बहुत गोपाल, जिसका प्रकाशन 1978 में हुआ।
खंजर नयन 1981, जो सूरदास जी का जीवन परिचय है। बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। इनके कहानी संग्रह है वाटिका 1935, अवशेष 1937, तुलाराम शास्त्री 1941, आदमी नहीं नहीं 1947, पांचवा दस्ता 1948, एक दिल हजार दास्ता 1955, एटम बम 1956, पीपल की परी 1963, काल दंड की चोरी 1963, मेरी प्रिय कहानियाँ 1970 में प्रकाशित हुआ। पांचवा दस्ता और 7 कहानियाँ 1970 में प्रकाशित हुआ। भारत पुत्र नौरंगी लाल 1972 में प्रकाशित हुआ। सिकंदर हार गया 1982 में प्रकाशित हुआ। एक दिल हजार अफसाने 1946। लगभग सभी कहानियों का संकलन इसे माना गया है। इनके द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध नाटक भी हैं। युगावतार 1956, मन की बात 1974, चंदनवन 1974, चक्कसदार सीढ़ियाँ और अंधेरा 1977, उतार चढ़ाव 1977, नुक्कड़ पर 1981, चढ़त न दूजो रंग 1982 में प्रकाशित हुआ है। व्यंग इनकी रचनाएं हैं नवाबी मसनद 1939, सेठ बांकेमल जिनका प्रकाशन 1944 में हुआ, कृपया दाएं चलिए 1973, हम फिदाए लखनऊ 1973, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1985, चकल्लस 1986 आदि। चकल्लस इसमें बहुत सारे हास्य व्यंग रचनाओं का संकलन किया गया था। इनके अन्य कृतियां हैं गदर के फूल, यह 1957 से 1857 की इतिहास प्रसिद्ध क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है। ये कोठेवालियाँ 1960 में प्रकाशित हुआ। यह वेश्याओं की समस्याओं पर एक मौलिक एवं अनूठा सामाजिक सर्वेक्षण था। जिनके साथ जिया 1973, ये हिंदी के साहित्यकारों के संस्मरण हैं। चैतन्य महाप्रभु 1978, आत्मपरक लेखकों का संकलन है। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, यह आत्मपरक लेखों का संकलन है। साहित्य और संस्कृति जिनका प्रकाशन 1986 में हुआ, साहित्य एवं ललित निबंधों का संकलन है। अमृत मंथन 1991, अमृत लाल नागर के साक्षात्कार, संपादक डॉक्टर शरद नागर एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी। अमृत लाल नागर रचनावली जिसके संपादक है डॉक्टर शरद नागर, जो 12 खंडों में 1992 में प्रकाशित हुआ। फिल्म रंगक्षेत्री नागर जी के फिल्मी रंगमंच तथा रेडियो नाटक संबंधी लेखों का संकलन है। अत्र कुशलम तत्रास्तु 2004, नागर जी एवं रामविलास शर्मा के व्यक्तिगत पत्राचार का संग्रह है। इन्होंने बहुत सारे बाल साहित्य की भी रचना किए थे, जिसमें नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बजरंगी पहलवान, बाल महाभारत, इतिहास झरोखे, बजरंग स्मगलरों के फंदे में, हमारे युग निर्माता, 6 युग निर्माता, अक्ल बड़ी या भैंस, आओ बच्चों नाटक लिखें, सतखंडी हवेली का मालिक, फूलों की घाटी,
बाल दिवस की रेल, सात भाई चंपा, इकलौता लाल, साझा, सोमू का जन्मदिन, शांति निकेतन के संत का बचपन, त्रिलोक विजय, ये सभी बाल साहित्य हैं। इनके द्वारा कुछ अनुदित ग्रंथ हैं। बिसाती, प्रेम की प्याकस, काला पुरोहित, आंखों देखा गदर, दो फक्कड़, सारस्वत, यह 1956 में प्रकाशित हुआ। यह मामा वरेरकर के मराठी नाटक का अनुवाद है, सारस्वत। इनके द्वारा संपादित सुनीति, सिनेमा समाचार, अल्लाह कह दे, चकल्लस, नया साहित्य, प्रसाद आदि है। इनके द्वारा रचित संस्मरण ग्रंथ हैं गदर के फूल, ये कोठे वालियाँ, जिनके साथ जिया। अन्य रचना है इनकी मोपासा, चेखव, लावेयर, के एम मुंशी, मामा वरेरकर की रचनाओं के अनुवाद व विपुल बाल साहित्य, नाटक, रेडियो नाटक, फीचर भी अनेक। 1940 से 1947 तक फिल्म सिनेरियो का लेखन कार्य किया। 1953 से 1956 तक आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे। इनके पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था, पुरस्कार हैं बूंद और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारणी सभा का विक्रम संवत 2015 से 18 तक का बटुक प्रसाद पुरस्कार एवं सुधार पदक, सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1962-63 का प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विष पर वर्ष 1970 का सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, अमृत और विष पर वर्ष 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, मानस का हंस पर मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद का वर्ष 1973 का अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार, मानस का हंस पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1973-74 का राज्य साहित्यिक पुरस्कार, हिंदी रंगमंच की विशिष्ट सेवा हेतु सन 1970-71 का उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, खंजन नयन पर भारतीय भाषा कलकत्ता का वर्ष 1984 का नथमल भुआलका पुरस्कार, वर्ष 1985 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारतीय सम्मान, जिसे 22 दिसंबर 1989 को प्रदान किया गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि से विभूषित। आइए देखते हैं मानस के हंस का कुछ दृश्य। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। 1972 में प्रकाशित यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है। यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। नागर जी ने इसे गहरे अध्ययन और मंथन के पश्चात अपने विशिष्ट लखनवी शैली में लिखा है। बृहद होने पर भी यह उपन्यास अपनी रोचकता में अप्रतिम है। अमृतलाल नागर जी किस्सा गोई के माहिर रचनाकार थे, जहां उन्होंने अपनी कथा को शब्दों के माध्यम से ऐसे पिरोते थे कि पाठक स्वतः जब अध्ययन करते थे
नाटक उपन्यास पढ़ते थे तो वह अपने आसपास हो रहे घटना का अनुभव करते थे। बूंद और समुद्र तथा अमृत और विष जैसे वर्तमान जीवन पर लिखित उपन्यासों में ही नहीं, एकदा नैमिषारण्य तथा मानस का हंस जैसे पौराणिक ऐतिहासिक पीठिका पर रचित सांस्कृतिक उपन्यासों में भी उन्होंने उत्पीड़कों का पर्दाफाश करने और उत्पीड़ितों का साथ देने का अपना व्रत बखूबी निभाया है। नागर जी की जिंदा-दिली और विनोदी वृत्ति उनकी कृतियों को कभी विषादपूर्ण नहीं बनने देती। नवाबी मनसद और सेठ बांकेमल में हास्य व्यंग्य की जो धारा प्रवाहित हुई है, वह अनंत धारा के रूप में उनके गंभीर उपन्यासों में भी विद्यमान है और विभिन्न चरित्रों एवं स्थितियों में भी बीच-बीच में प्रकट होकर पाठक को उल्लासित करती है। नागर जी के चरित्र समाज के विभिन्न वर्गों से गृहीत है। उनमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग हैं, किंतु उनके चरित्र चित्रण में मनोविश्लेषणात्मकता को कम और घटनाओं के मध्य उनके व्यवहार को अधिक महत्व दिया है। मित्रों, धन्यवाद।